चुप रहोगे तो मैं बोलूंगा। ठीक है, आप बोलिए। सबसे पहले तो मैं चोपड़ा की जनता का आभारी हूँ। चोपड़ा में परिस्थिति बहुत कठिन है, उसके बावजूद भी चोपड़ा की जनता ने मोदी जी के ऊपर विश्वास किया है। अब मैं दोबारा सांसद चुना हूँ, उसमें चोपड़ा का भी बड़ा योगदान है और मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। चोपड़ा मेरा अपना परिवार का हिस्सा है, इसीलिए मैं चोपड़ा की जनता से सबसे पहले तो अपील करता हूँ। चोपड़ा में बहुत कुछ हो सकता है। ये चिकन नेक पे भी यही है, सिलीगुड़ी के नज़दीक है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी चोपड़ा में पड़ता है और यहाँ पे खेती भी हो सकता है, यहाँ पे चाय बागान भी है, यहाँ पे मछली पालन फिशरी का भी बहुत बड़ा जो है यहाँ पे व्यापार हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी चोपड़ा आगे बढ़ नहीं रहा है, ये हम सबको चिंतन करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा कारण है चोपड़ा में शांति नहीं है। लोग यहाँ पे डर और भय के वातावरण में अपना जीवन जीते हैं और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। मैं आपके माध्यम से चोपड़ा की जनता से अपील करता हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हमारे राजवंशी, हमारे आदिवासी, हमारे हिंदी भाषी, हमारी बांग्ला भाषी, जितने भी तरह के समाज के लोग चोपड़ा में रहते हैं, पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि चोपड़ा हमारा अपना घर, अपना परिवार है। परिवार के अंदर में भी छुटपुट होती रहती है, वो अलग बात है, लेकिन ये बड़ा परिवार हम सब का परिवार है। ये अगर हमारे मन में आ जाएगा तब जाकर के हम चोपड़ा में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि शांति और लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो कुछ भी स्थायी नहीं होगा, कुछ भी परमानेंट नहीं होगा। और मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी अपील करता हूँ, हम सब भारतीय हैं और हम सब समान हैं और हम सबको ये समझना होगा कि नेता और पार्टियां आएंगी और आपके कुछ नेताओं को पैसे देगी, उनको भड़काएगी। इस लालच में हमको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि चोपड़ा हम सबका है, हमारे बच्चे यहीं पैदा होंगे, यहीं पढ़ेंगे, यहीं बड़े होंगे। लेकिन अगर चोपड़ा का वातावरण ठीक नहीं होगा, उसके लिए जिम्मेदार आप सब भी होंगे। सभी वर्ग के जितने भी नेता हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जगह राजनीति करो। आपको बीजेपी अच्छा नहीं लगता, उसकी 4 बुराई करो। आपको तृणमूल अच्छा नहीं करता, उसकी 10 बुराई करो। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि हम एक दूसरे के ऊपर में जो है हमला करें, हम एक दूसरे के ऊपर में जो है आरोप लगाएं। ये सरासर गलत है और बंद होना चाहिए। और मैं फिर अभी अपील करता हूँ, शांति हमारे लिए प्राथमिकता है। डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे जो है 284 प्रोजेक्ट के लिए 680 करोड़ रुपए हर घर जल के लिए, पीने की पानी के लिए पैसा मिला है केंद्र सरकार से, लेकिन जल मिला क्या जनता को? नहीं मिला। अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कें बनी, लेकिन क्या जनता को मिली? नहीं मिला। यहाँ पे जो है 84,000 ग्रामीण क्षेत्र में और 13,000 शहरी क्षेत्र में करीब 93,000 प्रधानमंत्री आवास योजना मिला। नहीं मिला। 1 लाख करीब पैसा आया, लेकिन जनता को मिला? ये पैसा कहाँ गया? कौन खा गया? सो इसीलिए जितना भी पैसा आएगा वो डेवलपमेंट में अगर नहीं लगेगा तो यह जनता के साथ अन्याय है। বলছিলাম স্যার, বিগত 5 বছরে তৃণমূলের ये तो टीएमसी को जो है जो शूट करता है वो बोल देता है, जो उनको पसंद आता है वो बोलता है। मैं अभी ये गिना रहा हूँ ना, 680 करोड़ रुपए सिर्फ पीने की पानी के लिए दिया और 93,000 आवास योजना के लिए जो है 250 करोड़ से ज़्यादा रुपया मिला। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आज ग्राम ग्राम में जो बन रहा है वो केंद्र का पैसा है। अब 32,000 करोड़ में गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जो है चोपड़ा होते हुए 6 लेन का नया रोड बन रहा है। और एकलव्य मॉडल स्कूल भी जो है यहाँ पे ट्राइबल बच्चों के लिए, उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ और वो भी जो है उसकी भी जल्द स्वीकृति होगी। पैसा का कमी नहीं है। 5 किलो चावल मिल रहा है, कोविड के समय में 2 वैक्सीनेशन मिला, सब तो मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जनता तक नहीं पहुंच रहा है।
मैं फिर एक बार निवेदन करता हूं, जो कुछ असामाजिक तत्व चोपड़ा में अशांति फैला करके अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनको तुरंत तत्काल रूप से बंद करना चाहिए। कल रात को और मैं आपको बताता हूं, गोपाल लामा जी क्या करेंगे चोपड़ा के लिए, बताओ। आप टीएमसी को वोट दोगे, कैंडिडेट तो गोपाल लामा जी है, वो क्या करेंगे? एमपी साहब, हम एक बात तो तृणमूल अगर ये सोचता है उसके झंडे बहुत दिख रहे हैं, फ्लेक्स बहुत दिख रहे हैं, उससे वोट जीत जाता है, तो वो गलत फहमी में है। मोदी दिल में बैठा है, उसको कैसे निकालोगे? मोदी यहाँ बैठा हुआ है, वहां से कैसे निकालोगे मोदी को? हम बैनर के भरोसे राजनीति नहीं जीतते, या बैनर के भरोसे हम राजनीति नहीं करते। हम तो देश के लिए राजनीति करते हैं, हम पश्चिम बंगाल के लिए राजनीति करते हैं, हम चोपड़ा की जनता के लिए राजनीति करते हैं। और आप भ्रष्टाचार के लिए राजनीति करते हो, दूसरों को पीटने के लिए राजनीति करते हो। मैं पुलिस प्रशासन से फिर निवेदन करता हूं, ये चोपड़ा में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार हो जितने कुछ असामाजिक तत्व ये सब कार्यक्रम करते हैं यहाँ पे। ये बंद होना चाहिए, नहीं तो 2 साल बहुत लंबा समय नहीं है, क्योंकि 2026 में परिवर्तन साफ है। 24 में मोदी और उसके बाद 2026 में फिर बीजेपी बंगाल में आनी है। इसलिए मैं किसी को धमका नहीं रहा हूं और मैं किसी को डरा भी नहीं रहा हूं, मैं वैसा व्यक्ति भी नहीं हूं। चोपड़ा टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता के भी उतने ही है जितने हमारे कार्यकर्ताओं की। मैं फिर कहता हूं, हमारा परिवार है तो हमारा व्यवहार भी परिवार की सदस्य की तरह होना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है।